ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1031 और 1031 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। उस पंक्ति में अंतिम शब्द है किमात्मकं च पुनः इदं चैतन्यं मन्यते यस्य भूतेभ्यः उत्पत्तिमिच्छति इति परः पर्यनुयोक्तव्यः। ठीक, तो देखिए भाई, बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 30 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है ऐकात्म्याधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि देहादि से अतिरिक्त आत्मा है या नहीं, जबकि पूर्व पक्षी जो चार्वाकादिक है वे कहते हैं देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, अर्थात देह ही आत्मा है और भूतों से उत्पन्न हुआ यह देह, उसमें ही चैतन्य अर्थात ज्ञान धर्म उत्पन्न होता है। तो चैतन्य यह देह का ही धर्म है, अतः देह ही आत्मा है, देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं, ऐसा उनका कहना है। तब पूर्व पक्षी का ऐसा कहना होने पर सिद्धांतियों ने उनका खंडन कर दिया और अब और पूछ रहे हैं सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी, जिस चैतन्य अर्थात ज्ञान गुण को तुम भूतों से उत्पत्ति मानते हो, वो चैतन्य का स्वरूप क्या है, किम स्वरूप है वो, वही प्रश्न कर रहे हैं किमात्मकम च इत्यादि पंक्ति से। ये जो पंक्ति चालू हो रही है किमात्मकम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे उपलब्धिवत इति पदम, उपलब्धिवत इति पदम चोद्यमुखेन व्याख्यातुं पृच्छति किमात्मकम इति। ठीक है, देखो भाई, तो सूत्र में जो उपलब्धिवत यह पद है, इस पद की व्याख्या करनी है किंतु प्रश्न के माध्यम से। अतः सिद्धांती पहले प्रश्न पूछ रहे पूर्व पक्षी को और उस रूप से उसके माध्यम से इस पद की व्याख्या हो जाएगी। तब पूछ रहे सिद्धांती क्या, किमात्मकम पुनः इदम चैतन्यम मन्यते कि यस्य भूतेभ्य उत्पत्तिमिच्छति। तो जो भूत है पृथ्वी जलाधिक, वे सब भूत देह के रूप में परिणत होते हैं, तो उससे चैतन्य नाम का धर्म उत्पन्न होता है, ऐसा तुम बोल रहे हो चारवाक लोग। किंतु उस चैतन्य किम स्वरूप है, उसका स्वरूप क्या है वो बताओ, ये प्रश्न। किमात्मकम पुनः इदम चैतन्य मन्यते, चैतन्य को किम स्वरूप मान रहे हो, यस्य जिसकी भूतेभ्य उत्पत्ति मिच्छति, भूतों से उत्पत्ति मानते हो, इति इस प्रकार परह पर्यनुयोक्तव्य। सिद्धांति बोल रहे कि इस प्रकार पर नाम पूर्व पक्षी, उसको प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए इस प्रकार का। तब आगे तो प्रश्न किया, अब उत्तर देना चाहते, नहीं भूत चतुष्टय व्यतिरेकेण लोकायतिकः किंचित तत्वं प्रत्येति। ठीक है, अब इस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। ही, फिर एक शब्द आगे लोकायतिकः, पीछे भूत चतुष्टय व्यतिरेकेन, आगे किंचित तत्वं न प्रत्येति। ठीक है,
और ये जो पंक्ति चालू हुई है नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। चैतन्यम किम भूत चतुष्टयातिरिक्तम तत्वम अर्धविराम उत रूपादिवत भूतधर्मः प्रश्न चिन्ह। आगे आद्य सिद्धांत विरोधम आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती पूछ रहे पूर्व पक्षी को कि चैतन्य को तुम किम स्वरूप मानते हो? भूत चतुष्टय, चार भूत, क्योंकि चारवाक लोग चार भूतों को मानते हैं। पांचवा जो आकाश, उसको मानते नहीं है, उसको अभाव रूप मानते हैं। आवरण का अभाव आकाश है, ऐसा उनका कहना है। तो भूत चतुष्टय जो चार भूत है, उनसे अतिरिक्त कोई तत्व चैतन्य है क्या? इस रूप से तुम चैतन्य को मानते हो क्या? पहला प्रश्न। उत अथवा रूपादिवत, जैसे घट का रूप है, घट का धर्म, भूतों का रूप, भूतों का धर्म, उसी प्रकार कोई चैतन्य जो कि भूतों का धर्म है, ऐसा मानते हो? इन दो विकल्पों में से कौन चीज तुम मानते हो? ये विकल्प करके पूछ रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को। तो रूपादिवत भूत धर्म, उन दो विकल्पों में से यदि चारवाक पहला विकल्प मानने का प्रयास करेगा, क्या कि चार भूतों से, चार भूत जब देह के रूप में परिणत होते हैं तो उसमें चैतन्य नाम का धर्म उत्पन्न होता है, किंतु वह चैतन्य रूप धर्म चार भूत स्वरूप नहीं है, किंतु भूतों से अतिरिक्त है। ऐसा यदि मानने का प्रयास करेगा पूर्व पक्षी, तब होगा क्या? उसका सिद्धांत का हानि हो जाएगी, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है कि चार भूतों से अतिरिक्त और कोई तत्व दुनिया में नहीं है। और भूतों से अतिरिक्त चैतन्य को मानोगे तो तुम्हारे सिद्धांत की हानि हो जाएगी। ये बोल रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को। आद्य सिद्धांत विरोधम आह नहीं इत्यादि पंक्ति से बात बता रहे। देखिए, ही लोकायतिक अर्थात चार वाक भूत चतुष्टय व्यतिरेकेन, चार भूतों से अतिरिक्त किंचित तत्वम अर्थात कोई अन्य वस्तुअंतर चैतन्य वगैरह न प्रत्येति, मानता ही नहीं है। अतः चार भूतों से अतिरिक्त कोई चैतन्य तत्व है, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है, मान नहीं सकता है, क्योंकि उनका सिद्धांत यही है कि चार भूतों से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा, फिर आगे चलिए। यद अनुभवनम भूत भौतिकानाम अर्धविराम तच्चैतन्यम इति चेत। अब देखिए भाई, इति चेत तर्हि विषयत्वात् तेषां न तद्धर्मत्वम अश्नुवीत, क्यों? स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। ठीक है, पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय। एक शब्द छोड़कर आया है भूत भौतिकानाम, पीछे यद अनुभवनम, आगे तच्चैतन्यम इति चेत तर्हि, एक शब्द छोड़कर आगे तेषाम, पीछे विषयत्वात्, आगे तद्धर्मत्वम, पीछे न अश्नुवीत, आगे सरल स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। देखो भैया, ये जो पंक्ति है यद अनुभवनम इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, द्वितीयम आशंक्य निषेधति, द्वितीयम आशंक्य
निषेधति यद इति। ठीक है, तो दोनों विकल्प किए थे। तो पहला विकल्प मान नहीं सकते हैं चार्वाक। अब दूसरा विकल्प क्या था कि रूपादि की तरह उन भूतों का धर्म ही है चैतन्य, ऐसा यदि मानने का प्रयास वो करेंगे तब उसका भी खंडन कर रहे हैं। पंक्ति को देखिए, भूत भौतिका नाम यद अनुभवनम, भूत चार भूत, भौतिक उन भूतों का कार्य देह वगैरह, तो भूत भौतिक पदार्थों का, घटपट भी उसमें आ जाएंगे क्योंकि भौतिक वो भी है भूतों का कार्य। तो भूत भौतिका नाम यद अनुभवनम, भूत भौतिक पदार्थ का जो अनुभव, ये घट है, पट है, देह है, इस प्रकार का अनुभवनम तच्चैतन्य, वही चैतन्य है अर्थात वही ज्ञान है। इति चेत, ऐसा यदि वो मानते हैं चारवां, तब क्या होगा, तब करे चेतरी, तब तो तेषाम विषयत्वात्, तेषाम भूत भौतिका नाम, भूत और भौतिक पदार्थ देहादि वे तो उस ज्ञान के विषय बन गए फिर, है कि नहीं। और विषय बन गए तो ज्ञान विषय हुआ, और विषय से भिन्न होता है विषय, अर्थात विषय जो भूत भौतिक पदार्थ उनका धर्म अर्थात उन स्वरूप चैतन्य है ऐसा मान नहीं सकते, ये कह रहे। इति चेत तर्हि तेषाम विषयत्वात्, भूत भौतिक पदार्थ उस ज्ञान की विषय बन जाने के कारण तद्धर्मत्वं न अश्नुवित, तद्धर्म भूत भौतिक पदार्थों का धर्म, देहादिकों का धर्म नहीं हो सकता है। कौन, चैतन्य, क्योंकि धर्म धर्मी स्वरूप होता है। यदि उन भूत भौतिक पदार्थ का धर्म मानेंगे चैतन्य तो तत्स्वरूप हुआ, और तत्स्वरूप हुआ तो उसका विषय फिर भूत भौतिक पदार्थ नहीं बन पाएंगे। और यदि भूत भौतिक पदार्थ उस ज्ञान के विषय है तो वह ज्ञान उनका धर्म नहीं हो सकता है, ये कह रहे। अर्थात उनसे भिन्न ही है चैतन्य नाम की कोई चीज़, जिसको हम उपलब्धि कहते, ज्ञान कहते, चैतन्य कहते, वही हमारे यहाँ आत्मा है, अर्थात देहादिकों से भिन्न है आत्मा, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। तद्धर्मत्वं न अश्नुवित, तो उसका वो धर्म नहीं हो सकता है। क्यों, हेतु दे रहे, स्वात्मनि क्रिया विरोधात, ठीक है ना। तो धर्म भी चैतन्य रूप धर्म उन भूत भौतिक देहादिकों का ही धर्म, देहादि स्वरूप, और विषय भी वो अपने को ही बनावे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अपने अपने में क्रिया होती नहीं है, अपने अपने को विषय होता नहीं है, नहीं तो कर्म कर्तु विरोध आएगा, यह अभिप्राय। वही पंक्ति लिखी है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात। इसके लिए उदाहरण दे रहे आगे के पंक्ति में, किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति है स्वात्मनि क्रिया विरोधात, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। लिखेंगे, देहात्मक भूतानाम चैतन्यम प्रति विषयत्वात्, चैतन्यम प्रति विषयत्वात्, कौंस में लिखिए कर्मत्वात्, कौंस बंद, आगे कर्तृ कर्म विरोधेन, कर्तृ कर्म विरोधेन विषयस्य कर्तृत्व अयोगात्, विषयस्य कर्तृत्व अयोगात् अर्धविराम, चैतन्यस्य भूतकर्तृकत्वं न भवति, भूतकर्तृकत्वं न भवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे लिखिए कौंस में, देहादिक ज्ञान के विषय, देहादिक ज्ञान के विषय अर्थात ज्ञान के कर्म है, ज्ञान के कर्म है, पूर्ण विराम।
ज्ञान का कर्म ज्ञान का कर्ता नहीं होता है। ज्ञान का कर्ता नहीं होता है। अतः देहादिक विषय होने से ज्ञान के कर्ता नहीं हो सकते हैं। पूर्ण विराम। ज्ञान विषयी है, और देहादिक विषय है। विषय से विषयी भिन्न होता है। विषय से विषयी भिन्न होता है। इति हो गया। देखो भाई यार, तो देहात्मक भूतानां चैतन्यम प्रति विषयत्वात्, देहादिक जो भूत है वे चैतन्य के प्रति विषय है। अर्थात चैतन्य मतलब ज्ञान हुआ विषयी और देहादिक पदार्थ हो गए विषय, अर्थात ज्ञान के कर्म। और जो कर्ता होता है वो कर्म नहीं हो सकता है, जो कर्म है वो कर्ता नहीं हो सकता है। नहीं तो एक ही व्यक्ति कर्ता भी बने, स्वयं उस कर्ता के द्वारा उत्पन्न होने वाला कर्म भी वही बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर्म कर्तृ विरोध इसको कहते हैं। वही कह रहे, कर्तृ कर्म विरोधेन विषयस्य कर्तृत्व योगात्। तो देह भूत भौतिक पदार्थ विषय है, और विषय होने के कारण ज्ञान का कर्ता उत्पादक नहीं हो सकते। वही कह रहे, चैतन्यस्य भूत कर्तृकत्वम, चैतन्य का कर्ता ज्ञान का उत्पादक भूत भौतिक पदार्थ नहीं हो सकते क्योंकि वो विषय है। ये कह रहे, वही आगे आपको अर्थ भी लिख दिया। आगे चलिए भाष्य में फिर, तो देहादिक ज्ञान के विषय है, अर्थात ज्ञान के कर्म है, और ज्ञान का कर्म ज्ञान का कर्ता नहीं होता है। अतः देहादिक विषय है ज्ञान के। जैसे अयम घट, इस ज्ञान का विषय हुआ घट, तो विषय है घट, ज्ञान है विषयी। ठीक है। अतः घट उस ज्ञान का उत्पादक नहीं है, ज्ञान अलग चीज है, वो विषयी है और उसका विषय घट है। विषय विषय का भेद होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी भूत भौतिक पदार्थों का ज्ञान वो उनसे उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कह सकते। तात्पर्य चैतन्य रूप ज्ञान विषय है और घटादिक देहादिक पदार्थ विषय है। ये बात कही जा रही है। पंक्ति को देखिए, इसलिए भूत भौतिक पदार्थ का जो अनुभव वही चैतन्य है और वो उनका धर्म है, ये चार वाक बोल नहीं सकता है। तात्पर्य देह का धर्म चैतन्य नहीं है, ये बात। इति चेत तर्हि तेषां विषयत्वात् तद धर्मत्वं न अश्नुवित, उसका वो धर्म हो नहीं सकता क्योंकि स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। ये बात हो गई। आगे चलिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान भाष्यकार दो दृष्टांत दे रहे हैं। उसमें पहला दृष्टांत आ रहा है, न ही अग्नि उष्णः सन स्वात्मानं दहति, न कान्वय दहति के साथ ही, क्योंकि अग्नि उष्ण सन, अग्नि उष्ण है, दहन शक्ति वाला है, जलाता है अग्नि, किंतु किसको जलाता है? अपने से भिन्न पदार्थों को जलाता है, न कि अपने को ही जलाता है। तो अग्नि उष्ण सन स्वात्मानं न दहति। उसी प्रकार और दृष्टांत, नहीं नटः शिक्षितः सन स्वस्कंदम अधिरोक्षति, न कान्वय अधिरोक्षति के साथ ही। उसी प्रकार नट, कोई नट है, अच्छी तरह से पढ़ लिख के आया है, सीख कर आया है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसकी कला शिका हो, तो भी वह अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता है। लग गया? वही कह रहे, नट शिक्षित सन स्वस्कंदम न अधिरोक्षति, आरूढ़ नहीं हो सकता है अपने कंधे पर। उसी प्रकार यदि भूत भौतिक देहादिकों का धर्म चैतन्य होगा तो उस चैतन्य का विषय वो देहादिक पदार्थ नहीं बन पाएंगे।
और यदि देहादिक पदार्थ उस ज्ञान के विषय है तो उन देहादिकों का धर्म चैतन्य नहीं हो सकता है, अर्थात चैतन्य रूप जो ज्ञान उन देहादिकों से भिन्न है। ये बात बोली जा रही है सिद्धांति के द्वारा। ठीक, आगे चलिए। नहीं भूत भौतिक धर्मेण सता चैतन्येन भूत भौतिकानि विषयीक्रियेरन्, न कान्वय विषयीक्रियेरन् के साथ, किंतु उसके पहले एक पंक्ति लिख लेते हैं नहीं के पूर्व में, अवतरण के रूप में लिखेंगे किंच किंच अर्धविराम ज्ञानस्य भूतधर्मत्वे रूपादिवत जाड्यापत्तेः न तद्धर्मत्वम् इति आह, नहीं इति आह, नहीं इति। ठीक है। किंच और क्या, ज्ञानस्य भूत धर्मत्वे, ज्ञान यदि भूतों का धर्म देहादिकों का धर्म होगा तो रूपादि की तरह वो जड़ हो पाएगा, रूपादिवत जाड्यापत्ते, जड़ होगा। इसलिए न तद्धर्मत्व, भूतों का धर्म ज्ञान नहीं हो सकता। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं नहीं इत्यादि पंक्ति से। भूत भौतिक धर्मेण सता चैतन्येन, यदि भूत भौतिक, भूत चार भूत भौतिक देहादि, उनके धर्म होता हुआ चैतन्य के द्वारा भूत भौतिकानि क्या न विषयीक्रियेरन्, भूत भौतिक पदार्थ उस ज्ञान के विषय नहीं हो सकेंगे। कैसे? दृष्टांत देकर बता रहे कि जैसे उन भूत भौतिक पदार्थों का धर्म रूप, वह रूप क्या कर रहे, रूप के बारे में वही दे रहे, नहीं रूपादिभिः स्वरूपम पर रूपम वा विषयीक्रियते, नहीं विषयीक्रियते। तो रूपादि, रूप भूत भौतिक पदार्थों का धर्म है और वह रूप जड़ है, न अपने स्वरूप को विषय कर रहा है, न दूसरे के स्वरूप को विषय कर रहा है, दूसरे के रूप को विषय कर रहा है। घट का रूप न अपने को जानता है, न पट के रूप को जानता है, किसी को नहीं जानता है, वो जड़ है, क्योंकि भौतिक पदार्थ का वो धर्म है रूप। उसी प्रकार चैतन्य भी भूत या भौतिक देहादिकों का धर्म होगा, तो जैसे देहादिकों के धर्म रूपादि जड़ है, अपने और दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार चैतन्य भी अपना को या दूसरे को नहीं जान पाता, जबकि उस चैतन्य के विषय है भूत भौतिक पदार्थ, अर्थात भूत भौतिक पदार्थ को स्पष्ट प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञान, अर्थात वो चेतन है, जड़ नहीं है। और यदि भूतों का धर्म उसको मानेंगे चैतन्य को, तो जड़ होगा, किसी विषय को प्रकाशित नहीं कर पाएगा रूपादि की तरह। इस कारण से भी चैतन्य को भूत भौतिक पदार्थों का धर्म नहीं मान सकते हो, ये सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। पंक्ति को देखिए, तो क्या भूत भौतिक धर्म न सता, भूत भौतिक का धर्म होता हुआ चैतन्य न, ऐसे उस चैतन्य से भूत भौतिकानि न विषय क्रियरन, विषय नहीं बन पाएंगे। कैसे? दृष्टांत दे रही, रूपादिवि स्वरूपम पर रूपम वा नहीं विषयी क्रियते। ठीक है, आगे विषयी क्रियन्ते तो बाह्य आध्यात्मिकानि भूत भौतिकानि चैतन्येन। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय, तू बाह्य आध्यात्मिकानि भूत भौतिकानि चैतन्येन, फिर पीछे शुरू का शब्द विषयी क्रियन्ते, परंतु चैतन्य का विषय बन रहे हैं कौन? भूत भौतिक पदार्थ। अतः रूपादि की तरह चैतन्य
चैतन्य के विषय नहीं है वो, ऐसा भी वो नहीं बोल सकता है पूर्व पक्षी, क्योंकि चैतन्य के विषय बन रहे हैं भूत भौतिक पदार्थ, वही कह रहे। तो परंतु बाह्य बाह्य घटपटादि पदार्थ, आध्यात्मिक शरीरादिक पदार्थ, तो भूत भौतिकानि ये सब भूत भौतिक पदार्थ चैतन्येन नाम अनुभवेन ज्ञानेन विषयी क्रियन्ते, विषय किए जा रहे हैं। और यदि विषय किए जा रहे हैं तो जरूर वह चैतन्य उन भूत भौतिक पदार्थों का धर्म कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका धर्म होता उनको विषय नहीं करता। जैसा रूप न अपने को विषय कर रहा है, न उनको विषय कर रहा है, न अन्य रूप को विषय कर रहा है, ये बात विषय क्रियन्ते। आगे चलिए। अतश्च यथा एव अस्याः भूत भौतिक विषयायाः उपलब्धेः भावः अभ्युपगम्यते एवं व्यतिरेकः अपि अस्याः तेभ्यः अभ्युपगन्तव्यः। ठीक है, शब्दों का अन्वय करेंगे शुरू से। अतश्च यथा एव, एक शब्द छोड़कर, भूत भौतिक विषयायाः पीछे अस्याः आगे उपलब्धेः भावः अभ्युपगम्यते एवं, एक शब्द छोड़कर आगे अस्याः, नहीं सॉरी, एवं के बाद थोड़ा आगे तेभ्यः, एवं तेभ्यः पीछे अस्याः और पीछे व्यतिरेकः अपि आगे अभ्युपगन्तव्यः। देखिए भाई, अब ये जो पंक्ति है ना अतश्च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। उपलब्धिवत इति सूत्रावयवम, उपलब्धिवत इति सूत्रावयवम फलित परत्वेन योजयति, फलित परत्वेन योजयति अतश्च इति। देखिए भाई अर्थ, तो उपलब्धिवत यह जो सूत्र अवयव सूत्र का भाग है उसका फलित अर्थ बताते हुए उसको घटा रहे हैं। देखिए फिर अतश्च, इसलिए, यथा एव, जिस प्रकार से कि भूत भौतिक विषयायाः अस्याः उपलब्धेः भावः अभ्युपगम्यते। भावः, भावः शब्द का अर्थ लिखिए अस्तित्वम, सत्ता। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को कि जिस प्रकार भूत भौतिक विषयायाः अस्याः उपलब्धेः, भूत भौतिक पदार्थ है विषय जिसके, ऐसी जो यह उपलब्धि अर्थात ज्ञान और उसकी भाव अर्थात उसका सत्ता, उपलब्धि ज्ञान उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व, हे पूर्व पक्षी तुम स्वीकार कर रहे हो, अभ्युपगम्यते। तब उसी प्रकार एवं क्या तेभ्यः अस्याः व्यतिरेक अपि अभ्युपगन्तव्यः। तेभ्यः, तेभ्यः, तेभ्यः पद का क्या अर्थ होगा? तेभ्यः भूत भौतिक विषयेभ्यः, तेभ्यः शब्द का अर्थ उन भूत भौतिक विषयों से, अस्याः, अस्याः उसका भी अर्थ लिखिए उपलब्धेः। ठीक, फिर आगे व्यतिरेकः अपि, व्यतिरेकः, व्यतिरेक शब्द का अर्थ लिखिए भेदः, व्यतिरेक अपि भेद अपि अभ्युपगन्तव्यः स्वीकर्तव्यः। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को कि जिस प्रकार तुम भूत भौतिक है विषय जिसका ऐसी उपलब्धि की सत्ता मानते हो,
फिर उसी प्रकार और एक कदम और आगे बढ़ो कि उस उपलब्धि को, ज्ञान को भूत भौतिक का धर्म तो मान नहीं सकते, ऊपर कह दिया। तब इस बात का स्वीकार कर लो कि वह ज्ञान भूत भौतिक पदार्थों से भिन्न है। वही कर एवं तेभ्य अर्थात भूत भौतिक पदार्थों से, विषयों से, अस्यानाम उपलब्धे है व्यतिरेक, उपलब्धि से, उपलब्धि उनसे भिन्न है, विषयों से भिन्न है। कौन? उपलब्धि अर्थात ज्ञान विषय स्वरूप नहीं है, विषयों का देहादिकों का धर्म नहीं है। कौन? ज्ञान। जबकि चार्वाकों ने चैतन्य अर्थात ज्ञान को देह का धर्म माना था, अतः देह ही आत्मा है, ऐसा वो बोले थे। तब सिद्धांती कह रहे नहीं, देह से भिन्न ही उनको उस चैतन्य को मानना पड़ेगा। तेभ्य अस्याह व्यतिरेक अपि भेद अपि अभ्युपगंतव्य, स्वीकार करना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई। आगे चलिए। उपलब्धि स्वरूप एव, क्या है आगे? उपलब्धि स्वरूप एव च नः आत्मा इति आत्मनः देह व्यतिरिक्तत्वम्। ठीक है, इन पदों का भी थोड़ा अन्वय करेंगे। नः आत्मा, पीछे उपलब्धि स्वरूप एव च, आगे इति आत्मनः देह व्यतिरिक्तत्वम्। ठीक है, क्या बात कही जा रही है? ये जो वाक्य है उपलब्धि स्वरूप एव, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखेंगे। अवतरण भवतु तर्हि भूतेभ्यः, भवतु तर्हि भूतेभ्यः अतिरिक्ता, अतिरिक्ता स्वतंत्रा उपलब्धि, स्वतंत्रा उपलब्धि अर्धविराम। तथापि, तथापि कथम आत्मसिद्धि, कथम आत्मसिद्धि अर्धविराम तत्र आह उपलब्धि इति। भवतु तर्हि भूतेभ्य अतिरिक्ता स्वतंत्रा उपलब्धि। तो पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, मान लेते हैं क्या कि भूतों से अतिरिक्त है, स्वतंत्र है उपलब्धि अर्थात ज्ञान। तथापि तो भी कथम आत्मसिद्धि, उन भूतों से अतिरिक्त आत्मा ये सिद्धि कैसी हो पाएगी? ऐसा यदि पूर्व पक्षी प्रश्न करता है तो उसको उत्तर दे रहे हैं क्या? सिद्धांती बोल रहे हैं नह नह अस्माकम आत्मा, हम लोगों का आत्मा कौन है? उपलब्धि ही स्वरूप एव, उपलब्धि स्वरूप ही आत्मा है, उपलब्धि ही आत्मा है, क्योंकि उपलब्धि मतलब ज्ञान और वही आत्मा है। अब ज्ञान को, उपलब्धि को अर्थात चैतन्य को तुमने, पूर्व पक्षी ने देहादि से अतिरिक्त मान लिया, बस हमारे आत्मा की सिद्धि हो गई कि देह से भिन्न नहीं करके। क्योंकि हमारे मत में जो उपलब्धि है अर्थात ज्ञान है वही क्या है? आत्मा है। ज्ञान कोई आत्मा का गुण या धर्म नहीं है, आत्मा का स्वरूप है, वही कह रहे हैं। नह आत्मा, हम लोगों का आत्मा उपलब्धि स्वरूप एव च इति, इस प्रकार आत्मनः देह व्यतिरिक्तत्वं सिद्धम इत्यर्थः, आत्मा देह से भिन्न है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है, अब आगे नित्यत्वं च उपलब्धेः एक रूप्यात्, कैसा पढ़ेंगे? च उपलब्धेः एक रूप्यात् नित्यत्वम्। अभी क्यों बता रहे भाई बीच में कि वो उपलब्धि नित्य है करके? तब ये जो पंक्ति है नित्यत्वम इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए। क्या बात पूर्व पक्षी के मन में है कि जिसका उत्तर देने के लिए वो बोलना पड़ रहा है, तो वो समझ लेंगे। लिखते हैं या देहातिरिक्ता, या देहातिरिक्ता सद्रूपा उपलब्धि, सद्रूपा उपलब्धि सह एव आत्मा चेत, सह एव आत्मा चेत अर्धविराम
अनित्यः स्यात्, अनित्यः स्यात् अर्धविराम। उपलब्धेः, उपलब्धेः अनित्यत्वात्, उपलब्धेः अनित्यत्वात् इति अतः आह नित्यत्वम इति अतः आह नित्यत्वम इति। ठीक है, देखिए भाई क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। या देहातिरिक्ता, पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांतियों को कि देह से अतिरिक्त सद्रूपा उपलब्धि, सत्स्वरूप सत्ता वाली उपलब्धि तुमने मान लिया, सिद्ध कर लिया और कह दिया कि सएव आत्मा, वही उपलब्धि क्या है, आत्मा है। और ऐसा यदि तुम सिद्धांति बोलते हो सएव आत्मा चेत, तब तो अनित्य से तो आत्मा नित्य हो जाएगा, क्योंकि उपलब्धि स्वरूप तुम्हारा आत्मा है। उपलब्धि मतलब ज्ञान, और ज्ञान क्षणिक है, अभी उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, तो तुम्हारा आत्मा क्षणिक हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। सएव आत्मा चेत अनित्य से, क्यों, उपलब्धि अनित्यत्व, तो उपलब्धि अनित्य है और तत्स्वरूप तुम्हारा आत्मा है कि नहीं, तो अनित्य हो जाएगा। तो उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती कि जिस उपलब्धि, हे पूर्व पक्षी, जिस उपलब्धि को तुम अनित्य कहते हो वो तुम्हारा भ्रम है। उपलब्धि अर्थात ज्ञान अनित्य नहीं है, वो नित्य है। वही कह रहे क्या, उपलब्धेः च उपलब्धेः ऐकरूप्यात्, उपलब्धि सभी जगह सर्वदा हर समय एक रूप होने के कारण वो नित्य है। तो उपलब्धि अर्थात ज्ञान नित्य है और उपलब्धि स्वरूप हमारा आत्मा है, अतः हमारा आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं। अब उपलब्धि सभी जगह एक रूप कैसी है भाई, उपलब्धि मतलब ज्ञान, अयम घट अयम पट, तो अयम घट अयम पट ये ज्ञान भी दो नहीं है किंतु एक ही है कि नहीं। उस ज्ञान का विषय भिन्न है और उस विषय रूप उपाधि के कारण ज्ञान में भेद प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः ज्ञान में कोई भेद नहीं है। पंचदशी के पहले प्रकरण में इस बात का विस्तार पूर्वक हुआ है। संविद एक रूपा है कि नहीं, उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात् गया है, लग गया। चलिए इस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। ये जो पंक्ति है ना, जो उपलब्ध है ऐकरूप्यात् नित्यत्वम्, इसके आधार पर लिखेंगे। उपलब्धेः, उपलब्धेः बराबर ज्ञानस्य, ज्ञानस्य सर्वदा सर्वत्र, सर्वदा सर्वत्र ऐकरूप्यं भवति, ऐकरूप्यं भवति पूर्ण विराम। आगे ज्ञान विषयभूताः, ज्ञान विषयभूताः शब्द स्पर्शादयः, शब्द स्पर्शादयः आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्धाः, आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्धाः अर्धविराम। वैचित्र्यात् परस्परं भिद्यन्ते, वैचित्र्यात् परस्परं भिद्यन्ते पूर्ण विराम। तेभ्यः, तेभ्यः विभक्ता संवित्, तेभ्यः विभक्ता संवित् बराबर ज्ञानम, ज्ञानम ऐकरूप्यात्, ऐकरूप्यात् बराबर संवित्, संवित् इति, संवित् संवित् इति एकाकारेण अवभासमानत्वात्, एकाकारेण अवभासमानत्वात् गगनम इव, गगनम इव न भिद्यते, गगनम इव न भिद्यते पूर्ण विराम।
आगे घटः स्फुरति, घटः स्फुरति, पटः स्फुरति, पटः स्फुरति इत्यादौ, इत्यादौ उपाधि परामर्शम विना, उपाधि परामर्शम विना अविभाव्यमान भेदत्वात्, अविभाव्यमान भेदत्वात्, कौंस में लिखिए अप्रतीयमान भेदत्वात्, अप्रतीयमान भेदत्वात्, कौंस बंद। आगे गगनवत्, गगनवत् घटस्फुरणम पटस्फुरणात्, घटस्फुरणम पटस्फुरणात् न भिद्यते, न भिद्यते संवित्वात्, संवित्वात् पूर्ण विराम इति एवं, इति एवं स्फुरतेः, स्फुरतेः कौंस में लिखिए उपलब्धेः, उपलब्धेः बराबर ज्ञानस्य, बराबर संविदः, बराबर आत्मनः, कौंस बंद। आगे सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सर्वदा ऐकरूप्यात् नित्यत्वं भवति, ऐकरूप्यात् नित्यत्वं भवति पूर्ण विराम। विषयोपरागनाशे, विषयोपरागनाशे, विषयोपराग, विषयोपरागनाशे कौंस में लिखिए विषय के संबंध का नाश होने पर, विषय के संबंध का नाश होने पर, कौंस बंद। आगे तू नाश भ्रमः भवति, नाश भ्रमः भवति पूर्ण विराम। एवं आत्मा, एवं आत्मा देहात् भिन्नः, देहात् भिन्न उपलब्धि रूपत्वात्, उपलब्धि रूपत्वात् उपलब्धिवत् इति सिद्धम्, उपलब्धिवत् इति सिद्धम्। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो उपलब्धे है अर्थात ज्ञानस्य, उपलब्धि मतलब ज्ञान, सर्वदा सभी काल में, सर्वत्र सभी जगहों में एक रूप्यम भवति, एक रूपही है, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ठीक है, भेद किसमें फिर? ज्ञान के विषय स्वरूप जो पदार्थ है, शब्द स्पर्श आदि, वे तो आकाश आदि को के गुण के रूप में प्रसिद्ध है और उनके लक्षण भिन्न भिन्न है, अतः वैचित्र्यात् परस्परम भिद्यन्ते। किंतु उन विषयों से भिन्न जो ज्ञान वो सभी जगह एक है। तेभ्य विभक्ता संवित, संवित मतलब ज्ञान, ऐकरूप्यात् एक रूप होने से, कैसा? संवित, संवित एकाकारेण अवभासमानत्वात्। ये भी ज्ञान है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्यों संवित 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 सभी जगह एक रूप से प्रतीत हो रहा है। केवल भेद इसलिए मालूम पड़ रहा है कि उन विषय को लेकर, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, घट का ज्ञान में विषय हुआ घट, उपाधि घट हुई, पट के ज्ञान में उपाधि पट हुआ। उन उपाधि को छोड़ेंगे ज्ञान में कोई भेद नहीं है। जैसे घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, आकाश आकाश एक ही है, केवल घट पटादि उपाधि के कारण आकाश में भेद मालूम पड़ रहा है। उपाधि की दृष्टि छोड़ देंगे तो आकाश में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार तो संवित संविदिति एकाकारेण अवभासमानत्वात् गगनम इव न विद्यते। जैसे आकाश का भेद नहीं है, उस प्रकार ज्ञान में भेद नहीं है। और स्पष्ट कर रहे,
तो स्फुरन कहिए, ज्ञान कहिए, उपलब्धि कहिए, संवित कहिए, आत्मा कहिए, ये सब एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। घट स्फुरति, पट स्फुरति इत्यादि उपाधि परामर्शम बिना, घट पट इत्यादि उपाधि का स्वीकार किए बिना अविभाव्यमान भेदत्वात्, अर्थात अप्रतीयमान भेदत्वात्, अर्थात भेद की प्रतीति नहीं आती है। उपाधि का स्वीकार नहीं करेंगे तो उपाधि का स्वीकार करने पर ही भेद की प्रतीति आती है, गगन की तरह। इसलिए घट स्फुरन मतलब घट का ज्ञान पट ज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि ये भी ज्ञान है वो भी ज्ञान है। इति एवं स्फुरते है, स्फूर्ति मतलब उपलब्धि, ज्ञान, संवित, आत्मा सर्वत्र सर्वदा एक रूप्यात नित्यत्वं भवति। अतः मासाब्द युग कल्पेशु ऐसा आया है ना पंचदशी में, महीना भर की, साल भर की, युगायुगों की सभी संवित एक ही है, अर्थात ज्ञान नित्य है कि नहीं। उपलब्धि मतलब ज्ञान, वो नित्य है, वही आत्मा है। अतः तुम्हारा ज्ञान रूप आत्मा अनित्य हो जाएगा, यह पूर्व पक्षी का आरोप खंडित हो गया। विषय नाश, ज्ञान नष्ट हो गया ऐसा भ्रम क्यों होता है? फिर ज्ञान नित्य है तो उसका भी एक कारण दे रहे हैं। विषय उपराग नाशे, मतलब विषय का संबंध का, घट रूप विषय का संबंध है, तो घट का दृष्टि छोड़ दी या घट चला गया तो लगता है कि ज्ञान नष्ट हुआ, किंतु ज्ञान नष्ट होता नहीं है। विषयों पर राग नाशे, विषय के संबंध का नाश होने पर तो नाश भ्रम हो जाता है। एवं आत्मा देहात भिन्न, आत्मा देह से भिन्न है, उपलब्धि स्वरूप है ना। उपलब्धि रूपत्वात्, उपलब्धिवत, जैसे उपलब्धि मतलब ज्ञान देह से भिन्न है, ऐसा आत्मा देह से भिन्न है, क्योंकि उपलब्धि रूप ही आत्मा है, आत्मा कोई उपलब्धि से भिन्न नहीं है। ये बात हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नित्यत्वं च उपलब्धे ऐक रूप्यात्, लग गया इतना। और भी उस उपलब्धि की नित्यता सिद्ध कर रहे हैं। आगे की पंक्ति देखिए, अहम इदम अद्राक्षम इति च अवस्थान्तर योगे अपि उपलब्धृत्वेन प्रत्यभिज्ञानात् स्मृत्यादि उपपत्तेश्च। ठीक है, देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति है अहम इदम अद्राक्षम इत्यादि, उस अहम के पहले एक वाक्य लिख लीजिए, किंच जागृत स्वप्नयोः, जागृत स्वप्नयोः देह भेदे अपि, देह भेदे अपि आत्मैकत्व प्रत्यभिज्ञानात्, आत्मैकत्व प्रत्यभिज्ञानात्, कौंस में लिखिए, आत्मभेदे, आत्मभेदे अन्य अनुभूते अन्यस्य स्मृति, अन्यस्य स्मृति इच्छा अनुपपत्ते है, अन्यस्य स्मृति इच्छा अनुपपत्ते है, कौंस बान। आगे, स्वप्न स्मृत्यादिमान आत्मा, स्वप्न स्मृत्यादिमान आत्मा देहात् भिन्नः इति आह, देहात् भिन्नः इति आह अहम इति। देखो भैया, किंच और क्या, जागृत स्वप्न, जागृत और स्वप्न अवस्था में देह भेदे अपि, देह का भेद होने पर भी, जागृत का देह स्वप्न में नहीं है, स्वप्न का देह जागृत में नहीं है, देह का भेद होने पर भी आत्मैकत्व प्रत्यभिज्ञान, आत्मा तो दोनों जगह का एक ही है। क्यों? यदि दोनों जगह का आत्मा भिन्न भिन्न होता तो स्वप्न के पदार्थ की स्मृति जागृत में नहीं हो पाती, क्योंकि देह तो भिन्न भिन्न है, आत्मा का भी भेद मानेंगे तो फिर स्मृति किसको कैसी होगी? क्योंकि अनुभव करेगा दूसरा और स्मृति होगी दूसरे को, ऐसा तो होता नहीं है। आत्मैकत्व प्रत्यभिज्ञान, क्यों? आत्मभेदे, आत्मा का भेद मानेंगे तो जागृत का आत्मा अलग, स्वप्न का आत्मा अलग, ऐसा मानेंगे तो होगा क्या? अन्य अनुभूते अन्यस्य स्मृति, अन्य अनुभव किया, स्मृति दूसरी को हो जाए, हो नहीं सकता। उसी प्रकार इच्छादि अनुपपत्ते है। इसलिए मालूम पड़ता है
कि स्वप्न स्मृत्यादिमान आत्मा, स्वप्न की स्मृति इत्यादि वाला जो आत्मा वो देहात भिन्न है, देह से क्या है, भिन्न है। क्योंकि देह रूप होता तो जागृत का देह स्वप्न में नहीं है, इसका मतलब जागृत का आत्मा स्वप्न में नहीं है। फिर स्वप्न का देह जागृत में नहीं, इसका मतलब स्वप्न का आत्मा जागृत में नहीं, तो स्मृति नहीं होनी चाहिए। स्मृति हो रही है, इसका मतलब देह से भिन्न है आत्मा, जो कि एक ही है। जो जागृत में है वही स्वप्न में है, जो स्वप्न में है वही जागृत में है। वही कह रहे स्वप्न स्मृत्यादिमान आत्मा देहात भिन्न इतिहाह अहम इति। पंक्ति को देख, अहम इदम अद्राक्षम इति च अवस्थान्तर योगे, अवस्थान्तर अन्य अवस्था का योग संबंध होने पर भी, स्वप्नावस्था का संबंध होने पर भी, स्वप्नावस्था में पदार्थ किसी को देखा, फिर जागृत में आकर बोलता है अहम इदम अद्राक्षम, मैंने इस पदार्थ को देखा था, ठीक है ना। तो अहम इदम अद्राक्षम इति च अवस्थान्तर योगे अपि, अन्य अवस्था का संबंध होने पर भी उपलब्धत्वेन, उपलब्धा के रूप में, प्रत्यभिज्ञान, उपलब्धा ज्ञान करता तो आत्मा दोनों जगह एक ही है। उपलब्धत्वेन प्रत्यभिज्ञान, वही है, प्रत्यभिज्ञा हो रही है। और स्मृत्यादि उपपत्ति, स्मृति इत्यादि की भी उपपत्ति लग जाती है। दोनों जगह का आत्मा एक मानते हैं तब, और देह रूप आत्मा मानेंगे तो भिन्न भिन्न आत्मा होगा, तब तो स्मृति इत्यादि की भी संगति नहीं लगेगी। स्मृत्यादि उपपत्तिश्च होगा इतना। आगे चलिए, यद उक्तम शरीरे भावात् शरीर धर्म उपलब्धि इति, यह आरोप था पूर्व पक्षी का, कह रहे तद, उस आरोप को वर्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम, वर्णित प्रकार से उसका खंडन हो चुका है। लेकिन क्या बात है भाई, समझ लेंगे। ये जो पंक्ति चालू है यत उक्तम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, निरस्तम अपि, निरस्तम अपि अधिक अभिधित्सया, अधिकाभिधित्सया, अभिधित्सया अनुवदति यत्तु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, निरस्तम खंडन कर दिया है इस विषय का, तो भी कुछ और अधिक कहना चाहते सिद्धांती, इसलिए पुनः उसको उठा रहे हैं। जिस बात का खंडन किया है वही कह रहे, निरस्तम अपि अधिक अभिधित से, और कुछ बात कहने की इच्छा से अनुवदति, अनुवाद कर रहे हैं यत्तु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यद उत्तम, जो पूर्व पक्ष ने बात कही है, क्या, शरीरे भावात, शरीर धर्म उपलब्धि। शरीरे भावात मतलब, भाव मतलब सत्ता, शरीर है तो उपलब्धि हो रही है, शरीर नहीं है तो उपलब्धि नहीं हो रही है, अतः उपलब्धि शरीर का धर्म है, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। उसका खंडन कर दिया है यद्यपि। तो शरीर भावा शरीर धर्म उपलब्धि इति, ये जो आरोप था पूर्व पक्षी का, वह तत् वर्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम, वर्णित प्रकार से उसका खंडन हुआ। लेकिन कौन प्रकार से खंडन हुआ, तो ये जो पंक्ति है तद वर्णितेन, उसके पूर्व में लिखी एक वाक्य तो स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे, तद्भाव अभावित्व व्याख्यानेन, तद्भाव अभावित्व, अभावित्व व्याख्यानेन, व्याख्यानेन प्रत्याख्यातम एतत्, प्रत्याख्यातम एतत् इति उक्तम स्मारयति, इति उक्तम स्मारयति तदिति। ठीक है, देखो भैया, तो सूत्र का जो पद था तद्भाव अभावित्वात्, तद्भाव शरीर का भाव होने पर भी, मरने के बाद शरीर सामने पड़ा है तो भी अभावित्वात् है कि नहीं, उपलब्धि तो नहीं हो रही है, अर्थात उपलब्धि शरीर का धर्म नहीं हो सकता है, ये बात बताया था। तो इसका व्याख्यान करते समय सूत्र के इस पद का, तद्भाव अभावित्वात्, इस पद का व्याख्यान करने से उस पूर्व पक्षी के आरोप का यद्यपि खंडन हो चुका है। वही कह रहे हैं
क्या तद्भाव अभावित्व व्याख्यानेन प्रत्याख्यातम खंडितम एतत् इति उक्तम स्मारयति, उसी का स्मरण करा रहे। तद्वर्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम खंडितम निरस्तम। ठीक, किंतु अधिक कुछ कहना चाहते सिद्धांती, वो क्या है अधिक बात, वो दे रहे आगे के पंक्ति में। अपि च सत्सु प्रदीपादिषु उपकरणेषु उपलब्धि भवति, असत्सु न भवति, न च एतावता प्रदीपादि धर्म एव उपलब्धि भवति। ये अधिक करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए भाई, तो पहले वाक्य, पहला जो वाक्य है उसके पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। अपि च, फिर एक शब्द छोड़कर, प्रदीपादिषु उपकरणेषु, फिर पीछे सत्सु, आगे उपलब्धि भवति, आगे सरल है। देखिए भाई, तो अपि च ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अधिकम दोषम दर्शयति, अधिकम दोषम दर्शयति अपि च इति, अपि च इति पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए, अन्वय व्यतिरेकयोः, अन्वय व्यतिरेकयोः अन्यथा सिद्धि, अन्यथा सिद्धि इति अधिकम दोषम अत्र उच्यते, इति अधिकम दोषम अत्र उच्यते पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक है, देखो भाई, अभी अभी पीछे कहा था कुछ अधिक बात कहने की इच्छा से पुनः उस आरोप को उठाकर बता रहे, तो क्या अधिक है, वो यही अधिक दोष है जो कि अपि च इत्यादि पंक्ति से बता रहे हैं। क्या बताना है, तो अन्वय व्यतिरेक जो पूर्व पक्षी ने बताया था वो अन्यथा सिद्ध है, इस बात को बताना, ये अधिक दोष है। क्या अन्वय व्यतिरेक बताया था पूर्व पक्षी ने, कि देह है तो उपलब्धि हो रही है अन्वय, देह नहीं है उपलब्धि नहीं हो रही व्यतिरेक, ये बताया था ना। इसका मतलब देह का ही धर्म होना चाहिए, कौन, उपलब्धि, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी, बराबर है। तो उसको उत्तर दे रहे हैं, अरे भाई वो जो तुम्हारे अन्वय व्यतिरेक है वो निमित्त कारण, उससे निमित्त कारण की भी सिद्धि हो जाती है, कि जरूरत नहीं है उपलब्धि ये देह का धर्म सिद्ध हो जाए। वो कैसे, दृष्टांत देकर बता रहे हैं। जैसे कि दिया लगा हुआ है, रात का समय है, तो लाइट जलाया तो अन्य पदार्थ की घटपट आदि की क्या होती है, उपलब्धि होती है। लाइट नहीं है तो उपलब्धि नहीं होती है। तो उपलब्धि के लिए निमित्त कारण वो लाइट है कि नहीं, प्रदीप, दिया। इसका मतलब उपलब्धि दिया का धर्म है क्या, नहीं है। उसी प्रकार देह होने पर उपलब्धि हो रही है, देह नहीं होने पर नहीं हो रही है। तो लाइट की तरह, प्रदीप की तरह उस उपलब्धि के प्रति देह कोई निमित्त कारण हो सकता है, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वह उपलब्धि देह का ही धर्म हो जाए। अतः हे पूर्व पक्षी, तुमने उपलब्धि को देह का धर्म सिद्ध करने के लिए जो अन्वय व्यतिरेक दिए है, वो अन्वय व्यतिरेक अन्यथा सिद्ध है, उससे सिद्ध नहीं हो सकता है। ये बात कही जा रही है। अधिक पंक्ति को देखिए, अपि च प्रदीपादिषु उपकरणेषु सत्सु, प्रदीप, दिया वगैरह उपकरण सहायक वस्तु होने पर सत्सु उपलब्धि भवति, घटादि की उपलब्धि, घटादि का ज्ञान हो जाता है, उपलब्धि भवति। और असत्सु प्रदीपादि उपकरण सहायक वस्तु नहीं है तो न भवति, न भवति उपलब्धि नहीं होती, घटपट आदि का ज्ञान नहीं हो रहा है कि नहीं। किंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि उपलब्धि दिया का धर्म है। वही कह रहे, न च एतावता प्रदीपादि धर्म एव उपलब्धि, च एतावता उपलब्धि प्रदीपादि धर्म न भवति, उपलब्धि प्रदीप का धर्म
नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये दृष्टांत में घटाया। एवं सती, इसी प्रकार देहे उपलब्धि भवति असति च न भवति। एवं सती, एवं सती देहे, कैसा पढ़ेंगे? एवं देहे सती, ऐसा है। देह रहने पर उपलब्धि हो रही है, देह न रहने पर उपलब्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब उपलब्धि के प्रति सहायक है कौन? देह। ये थोड़ी होगा कि देह का धर्म ही होगा उपलब्धि। जैसा उपलब्धि घटादि की उपलब्धि के प्रति सहायक है कौन? प्रदीप। इसका मतलब प्रदीप का ही धर्म उपलब्धि है तो नहीं है ना, उस प्रकार कह रहे हैं। एवं सती देहे, कैसा पढ़ेंगे? एवं देहे सती उपलब्धि भवति असति। असति मतलब देहे असति, देह नहीं रहने पर न भवति, क्या नहीं भवति? उपलब्धि न भवति। इति न देह धर्म भवितुम अर्हति। इति अतः देह धर्म भवितुम न अर्हति। देह का धर्म नहीं हो सकती है कौन? उपलब्धि। ठीक है, कैसे? आगे उपकरणत्व मात्रेण अपि प्रदीपादिवत देह उपयोग उपपत्तेः। उपकरणत्व मात्रेण अपि, उपकरण मात्र, जैसा प्रदीप उपलब्धि के प्रति क्या है? एक उपकरण मात्र है। उपकरण मतलब सहायक वस्तु है। उपलब्धि, घटादि की उपलब्धि हो रही, घटादि का ज्ञान हो रहा है, उसके लिए सहायक है केवल कौन? प्रदीप। उसी प्रकार जो ज्ञान हो रहा है, अयम घट, अयम पट, अयम देह वगैरह वगैरह, जो भी उपलब्धि हो रही है, उस उपलब्धि को अभिव्यक्त करने के लिए केवल सहायक है कौन? देह। इसका अर्थ ये थोड़ी कि देह का ही धर्म हो जाए उपलब्धि, वही बात कही जा रही है। उपकरणत्व मात्रेण अपि, उपकरण मात्रेण, इसका अर्थ लिख करके सहायभूत मात्रेण अपि, उपकरणत्व मात्रेण अपि प्रदीपादिवत, प्रदीपादि की तरह देह उपयोग, देह का उपयोग हो सकता है। देह उपयोग उपपत्ते है। हो गया जी। कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ? कि उपलब्धि देह का धर्म नहीं है, देह से भिन्न है कौन? उपलब्धि। और वही हमारा क्या है? आत्मा है, और वह नित्य है। लग गया अर्थ? चलिए आगे। न च अत्यंतम देहस्य उपलब्धौ उपयोगः अपि दृश्यते। ठीक है, इतने का ही थोड़ा अन्वय कर लेंगे पहले। च उपलब्धौ, उपलब्धौ मिल गया, पीछे आइए। देहस्य अत्यंतम, आगे उपयोगः अपि, फिर वाक्य के आरंभ में न दृश्यते। देखिए भाई क्या कह रहे हैं? तेजो पंक्ति न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए उदाहरण। उपलब्धि मात्रे, उपलब्धि मात्रे देहस्य निमित्तत्वम अपि असिद्धम। देहस्य निमित्तत्वम अपि असिद्धम इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई, अभी ऊपर क्या कहा? उपलब्धि के प्रति निमित्त कारण है कौन? देह। किंतु सभी उपलब्धि के प्रति निमित्त कारण है देह, ये भी कोई बात नहीं है। ऐसा भी कुछ उदाहरण हम दिखाएंगे कि उपलब्धि तो हो रही है और देह कुछ काम नहीं कर रहा है, निमित्त नहीं बन रहा है। ठीक है, वही कह रहे उपलब्धि मात्रे, यावत उपलब्धि में देहस्य निमित्तत्वम अपि असिद्धम, देह निमित्त है यह बात भी असिद्ध है। वही कह रहे उदाहरण देकर, पंक्ति को देखिए। च उपलब्धौ, उपलब्धि होने में देहस्य अत्यंतम उपयोग अपि न दृश्यते। उपलब्धि होने में देह का अत्यंत उपयोग है, ये भी बात नहीं है। अर्थात जहाँ भी उपलब्धि हो रही वहाँ निमित्त कारण के रूप में देह चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। बोलेंगे कैसे? फिर उदाहरण बताओ, दे रहे आगे। निश्चेष्टे अपि अस्मिन् देहे स्वप्ने नानाविध उपलब्धि दर्शनात्। आदमी सोया रहता है, सुन्न पड़ा है, कुछ हालचाल भी नहीं कर रहा है कि नहीं? निश्चेष्ट है, उसको निश्चेष्ट कर, चेष्टा रहित, क्रिया रहित है, किंतु उसको बहुत प्रकार की उपलब्धि हो रही है, स्वप्न पड़ रहा है।
कि घट है पट है, स्वप्न में बहुत पदार्थ दिखाई दे रहे, तो उपलब्धि के प्रति देह का कुछ उपयोग हो रहा है क्या? कुछ नहीं। वही कह रहे निश्चेष्टे अपि अस्मिन् देहे, स्वप्ने हलचल रही देह होने पर भी स्वप्न में नानाविध उपलब्धि, अनेक प्रकार की उपलब्धि दिखाई दे रही है। ठीक, फिर क्या सिद्ध हुआ कुल मिलाकर? तब कह रहे तस्मात् अनवध्यम देह व्यतिरिक्त आत्मन अस्तित्वम। अन्वय तस्मात् देह व्यतिरिक्त आत्मन अस्तित्वम अनवध्यम। अनवध्यम शब्द का अर्थ लिखिए दोष रहितम। ठीक, देखो भाई, तस्मात् इसलिए देह व्यतिरिक्त आत्मन अस्तित्व, देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व अनवध्यम दोष रहितम निर्दुष्टम है ही है, अर्थात देह से भिन्न है कौन? आत्मा। इस बात की सिद्धि हो गई, चार वाक्य का खंडन हुआ। इसके साथ साथ इस 54 नंबर के भाष्य पूरा हुआ और यह 30 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का जो अधिकरण है 31 नंबर का, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम